Hey, thank you so much for joining, guys. You will get to know about many things related to analytics, Cloud AI, what is data analytics, and how we can leverage AI within that analytics domain. ठीक है, मतलब मैंने घुमा के पूछा, बट सेंस तो वही है कि हम एआई डेटा एनालिटिक्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं और हाउ डू यू इंटीग्रेट एआई विद इन दैट एनालिटिक्स डोमेन। आप एआई कैसे इंटीग्रेट करोगे या क्लॉड एआई वॉट एवर, को पायलट, जिमिनाई, क्लॉड एआई वॉट एवर, इट्स योर कॉल। कौन बताना चाहेगा? Whatever data which we use, जैसे कि कैब बुकिंग, ऑर्डर फूड, राइट? सो दैट हम्म। इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डेटा। एंड उसको जो हम एनालाइज करते हैं, तो उसको एनालिटिक्स बोलते हैं। सो दैट इज डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स में जो रॉ डेटा होता है हमारे पास उसको हम प्रोसेस करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं एंड उसको समझ के अंडरस्टैंड करके डिसीजन मेक करते हैं। वेरी गुड। विशाल, मुझे आपके एंड से जानना है कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस एनालिटिक्स एंड हाउ डू वी leverage the AI within that domain. Okay. So basically, taking the data from the different sources and into that we performs the ETL like the according to our use business use we perform some operations on that data, and that data which we convert into the visualization format through the tools for the stakeholders according to their requirements and stakeholder requirements. And for this process we have the different the data can be from the different sources and we cannot predict the size of data to the process which we are doing, our operations which we are doing through the manually are understanding analyzing the data. So by involving the AI, I mean like the cloud or something, it helps to optimize the work. I mean like whatever the things which I mean with the process which we are doing for analyzing the time we are taking. So through this we can save our times and make some impactful business analytics through this. वेरी गुड। सो मैं ना कुछ इसके थोड़ा आगे बताता हूँ। डेफिनेटली एवरीवन इज करेक्ट, क्योंकि आपको अभी थोड़ा बहुत एसेंस समझा कि व्हाट इज एनालिटिक्स डोमेन्स आर। ठीक है, अब देखो, द डेफिनेशन वैरीज विद द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये पूरा डेफिनेशन इज फोकस्ड ऑन डेटा। अगर डेटा का साइज कम है तो क्लॉड इज इनफ टू लाइक एनालाइज, विजुअलाइज, डू एवरीथिंग विद इन दैट डेटा। और वही आपको टाइमिंग बता रहा है कि बिजनेस का ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, प्रिडिक्शंस दे रहा है। एवरीथिंग इज कैपेबल बाय क्लॉड एआई और एनीथिंग, कोई भी एआई वो कर सकता है। इवन चैट जीपीटी के में भी एनालिटिक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब इतना बड़ा डेटा है कि जहाँ पे हमारा सिस्टम ही हैंग हो रहा है। ठीक है, हमें बहुत हेवी डेटा पे एनालिसिस करना है, तब क्लॉड एआई हमें डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा। सो फॉर दैट वी नीड टू बिल्ड अ सिस्टम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम अगर सोच रहे हैं कि हमें जो इंस्टाग्राम है या जो फेसबुक है, इनके इनके ट्रेंड्स एंड पैटर्न, इनके कस्टमर ट्रेंड्स एंड पैटर्न पे एनालिटिक्स करना है या एनालिसिस करना है। सो हमें वो ऐसा नहीं होगा ना कि क्लाउड क्लाउड को डाल दिया डेटा और क्लाउड बता रहा है कि इसमें ये हो रहा है। बहुत ह्यूज डेटा हो गया। ठीक है, वहां पे मिलियंस बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो गए। 1% का एरर पूरा बिजनेस लॉस कर सकता है। सो वहाँ पे रिग्रेस सिस्टम चाहिए। So when we have to build a rigorous and end-to-end system, for that it requires a huge infrastructure, जहाँ पे हमें सर्वर चाहिए जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के सिक्वल सर्वर है, ओरेकल के 19C डेटाबेसेस है। मैं दोनों बताऊंगा कैसे दिखते हैं। ठीक है, हमें इसके साथ ETL के लिए, जो मैं ETL बोल रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, या जो आपको लगता है कि वो पावर क्वेरी एडिटर है। ठीक है, इसके लिए कुछ मार्केट के बड़े प्लेयर्स हमें चाहिए, जैसे वन ऑफ द प्लेयर इज SSIS, अगर आपने सुना होगा तो। ठीक है, SSIS, सिक्वल सर्वर इंटीग्रेशन सर्विसेज। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये सभी मैं बताने वाला हूँ। सो आज का वही है कि हम सेटअप कर लें और मैं आपको प्रोसेस के बारे में इन जनरल बताऊं। मैंने कुछ आपको बहुत अच्छे नोट्स आपके लिए बनाए, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ना फ्लो पता नहीं है। सब SDLC तो याद करते हैं, बट एग्जैक्टली होता क्या है स्टेप बाय स्टेप, उसके अंदर क्या होता है, मॉडलिंग कब करते हैं, डैक्स कब लिखते हैं, डैशबोर्ड कब बनाते हैं, प्रेजेंटेशन कब होता है, ठीक है, टेस्टिंग कब होता है, डिप्लॉयमेंट कब होता है, तो फेजेस ही क्लियर नहीं है। साथ में मैंने एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा नोट्स आप सभी के लिए प्रिपेयर किया है, सो दैट उससे ना आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन, क्वेश्चन ड्रैग आउट, और वो जेनेरिक है तो इट विल बी लाइक वर्केबल फॉर द लॉन्ग टाइम, अच्छे टाइम के लिए इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। तो आप वो भी अपने साथ रख सकते हो। ठीक है, तो जस्ट अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन। मैं डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करके आप सभी को बताता हूँ, मतलब हमारा शॉर्टकट ही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा डीप में जाते हैं, क्योंकि अभी एनालिटिक्स समझना है। डेफिनेटली हम पावर बीआई पे आएंगे, बट पावर बीआई या क्लाउड एआई के पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, व्हाट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ये सभी चीजें। ठीक है, और ये एक बार हम समझ गए ना, अगर हमें समझ में आ गया कि हम कहाँ पे काम करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि अभी इनिशियल रोल क्या है, हम जो काम कर रहे हो है कौन सा, कौन से स्टेज पे है। तो हमें एक तो समझना है डेटा एनालिटिक्स के स्टेजेस, कि कौन से स्टेजेस होते हैं। सेकंड, हमें समझना है उसके टाइप्स। ठीक है, कि डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिव,
ठीक है, प्रिडिक्टिव एंड वट एवर, तो जितने भी टाइप्स है उसको भी हम समझते हैं। उसके नोट्स भी मैं दे दूंगा और आपको अच्छे से उसमें से प्रिपेयर कर लेना आपने। आई होप सभी के पास पावर बीआई है। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक हैविंग पावर बीआई? मैं मुझे दिख रहा है 8 लोगों के पास पावर बीआई। ठीक है, हैंड्स डाउन कर दो, समझ में आया, पढ़ाने बताना ही पड़ेगा। ये पावर बीआई है, ठीक है। और क्लॉड एआई हमारा, ये क्लॉड एआई है। सो ये हमारा क्लॉड एआई है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी इसको थोड़ा बैक चला जाता हूँ। ठीक है, ये हमारा पावर बीआई, ये सॉरी ये क्लॉड एआई। तो मैं ना इसका इंटीग्रेशन कल बता देता हूँ, बट आज हम पूरा प्लॉट कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि सब चीजें कैसे वर्क कर रही है, कौन सी चीजें कहाँ पे काम, कैसे काम हो रहा है, ठीक है। हम ये सभी चीजें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आज का मेजर गोल यही रखते हैं। तो पावर बीआई, आई होप सबको पावर बीआई पता है। मैं थोड़ा और क्लियरिटी के साथ पावर बीआई बताता हूँ कि पावर बीआई क्या है। एक माइक्रोसॉफ्ट ने आई थिंक 2015 2014 में जो लॉन्च किया डेटा एनालिटिक्स टूल, ठीक है, जिसमें हम विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, एक बिजनेस का पूरा एंड टू एंड इनसाइट्स बना सकते हैं। दिस इज पावर बीआई, ठीक है। पावर, माइक्रोसॉफ्ट ने एक पावर प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया था उस टाइम, कि हम कुछ पावर प्लेटफॉर्म्स देते हैं बिजनेसेस को, जिसके थ्रू वो उनके बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पावर इज अ प्लेटफॉर्म एक्चुअली, एंड विद दैट दे आर प्रोवाइडिंग बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। सो इसका नाम पड़ा पावर बीआई, ठीक है। अब ये पावर बीआई एक बिजनेस इंटेलिजेंस, एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, और इन्होंने इतनी सारी चीजें इसमें किया है कि एंड टू एंड टूल आप इसको बोल सकते हो। एंड नाउ डेज कंपनीज आर डिमांडिंग कि यू आर गुड विथ पावर बीआई, ठीक है। क्योंकि इस पे अभी आप सभी को पता होगा ना कि इंडस्ट्री में देर आर लाइक 90% काम, अभी भी 90% ऑफ वर्क इज लाइक डन ऑन एक्सेल, and majorly presentation is also done with the excel itself. Like data है उसी में we are building a dashboard, we are building a formulas, we are building input values and many more things. Like अभी भी आप में से जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल है सभी को पता है, they are like crazily working on excel, but this excel का upgraded version is power bi। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो आपका रेगुलर डे टू डे रूटीन वाला जॉब है, यू कैन ऑटोमेट इट, उसको डायरेक्ट ऑटोमेट कर सकते हो। टोटल ऑटोमेशन, 100% ऑटोमेशन यू कैन अचीव विद दिस बिजनेस इंटेलिजेंस टूल। ये कैसे, तो हम धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। मैं आज कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और ये सेशन के मतलब एंड तक आते आते ये हमारा जैसे पावर बीआई खत्म हो रहा है, तो यू आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ डूइंग द एंड टू एंड ऑटोमेशन, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये है पावर बीआई। अब पावर बीआई में यू आर हैविंग हंड्रेड्स ऑफ डेटा सोर्सेज अवेलेबल। लाइक मैं चलो एक बताता हूँ, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक। तो मैं पहले इसका यूआई एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। सो बीआई स्टैंड्स फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बीआई, ठीक है। सो इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट का टूल। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है सभी को, एंड माइक्रोसॉफ्ट के टूल का वन ऑफ द लाइक टॉप ट्रेंडिंग टूल यू कैन से। इसमें अभी मतलब आई थिंक 2019 से चल रहा है कि पावर बीआई है, पावर बीआई है, अभी तक उसका क्रेज खत्म नहीं हुआ। सो यू नो, एंड उसका मेजर रीजन इज दे प्रोवाइड अपडेट एवरी वीक, क्रेजी, हर हफ्ते अपडेट आता है, हर हफ्ते। कैन यू But इमेजिन there, कितना एग्रेसिव? यस, बोलो ना। but there was also one tool like Tableau tool. There are n number of tools available in market. Like Google has its Google Looker, Google Studio, Microsoft has this Power BI. ठीक है, then like Tableau is also there. प्लस क्विक साइड, ऐसे बहुत सारे टूल मार्केट में। आईबीएम का भी खुद का विजुअलाइजेशन टूल है, एडब्ल्यूएस का भी खुद का विजुअलाइजेशन टूल है। देयर आर एन नंबर ऑफ टूल, बट मार्केट लीडर इज दिस पावर बीआई। 60% 70% का मार्केट कैपिटल एक ही टूल का है। सो दिस इज पावर बीआई। So that's why it is important to study। आई होप अभी समझा। तो मैं थोड़ा इसको यूआई एक्सप्लेन, इसका यूज ऐसा है कि कोई आपका बड़ा बिजनेस है, यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, जिसमें रेगुलर बेसिस पे डेटा आ रहा है। फॉर एग्जांपल यू आर डूइंग ई कॉमर्स या कोई भी बिजनेस जहाँ पे कस्टमर रोज 1,000 कस्टमर आ रहे हैं, या 10-15 हजार ऑर्डर्स आ रहे हैं दिन के। अब ये जो डेटा है रोज डेली बेसिस पे ये मेसी हो जाता है, ठीक है। हमें समझ में नहीं आता कि हमारा प्रॉफिट किधर जा रहा है, ठीक है, रेवेन्यू किधर जा रहा है, देन उसके बाद में लॉस किधर हो रहा है, कौन से रिपीटेड कस्टमर है, टॉप कस्टमर कौन से है, सेल्स परफॉर्मेंस नहीं है, हमें हमारा मतलब वी गेट ब्लाइंड। बट अगर हम एक विजुअलाइजेशन बना दे, अगर हम इसमें एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना दे, तो हम हमारे आंखों के सामने सब देख पाएंगे, ठीक है। इस टाइप मैं एक प्रोजेक्ट बताता हूँ आज, उस प्रोजेक्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का हम प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। दिस इज पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट टूल, लाइक जिसके थ्रू हम डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, डायग्नोस्टिक, एनी टाइप ऑफ एनालिसिस यहाँ पे हम कर सकते हैं। एंड टू एंड बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन टूल आप बोल सकते हो इसको। इसमें डेटा क्लीनिंग, डेटा माइनिंग, पावर क्वेरी सब इसमें एक ही टूल में है, ठीक है। अब यहाँ पे वी हैव हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज अवेलेबल।
ठीक है, इसमें मोर में जाओगे आप तो आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सभी ऑल अवेलेबल डेटाबेसेस है। देखो सोचो आप कहीं से भी डेटा ला सकते हो, कहीं से भी। जस्ट थिंक कि मुझे यहाँ से डेटा लेना है, यू हैव द प्लग इन अवेलेबल, ठीक है। हर एक जगह से आप डेटा ले सकते हो, गूगल शीट, डॉक्यूमेंट, एक्सेल शीट, पीडीएफ, जेसन फाइल। तो आप फाइल से डेटा उठा सकते हो, डेटाबेसेस से डेटा उठा सकते हो, फैब्रिक से डेटा उठा सकते हो, पावर प्लेटफॉर्म से, एज्योर से, ऑनलाइन सर्विसेज एंड अदर। यू कैन लाइक पुल द डेटा फ्रॉम एवरी पॉइंट्स। तो ये डेटा सोर्सेस है इसके, ठीक है। मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट बताता हूँ, प्रोजेक्ट में ही आपको ये यूआई एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब पावर भी आपका यूज हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा आपको। सो ये मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था जहाँ पे मैंने बिल्ड किया। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसका कुछ चीजें हटा देता हूँ ये जब तक लोड होता है। अभी ना इस पे हम कुछ चीजों पे बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी अ डेटा एनालिस्ट। व्हेन यू आर अ डेटा एनालिस्ट, कंसिडर कि हम 1 साल, जूनियर, सीनियर या वट एवर, हम इनिशियल फेज के प्रोजेक्ट के इनिशियल फेज में, एंड हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप वी शुड कंसिडर और वी शुड डू सर एज अ सबसे डेटा एनालिस्ट। सबसे पहले हमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि हमारे पास बराबर। जो डेटा मिला हमको, तो वो डेटा हम्म। किस टाइप का है, डेटा में क्या कोई मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं है, या फिर डेटा हम्म। में कुछ गड़बड़ी है कि नहीं है, या फिर जिस जैसे मान के लिए फाइनेंशियल डेटा है, उसमें हम्म। ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए, बट कुछ ट्रांजेक्शन्स में कुछ मतलब एरर आ रहा है, या फिर उसमें लिख के आ रहा है 0 0। तो हमको ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी डेटा इंजीनियर से, या फिर जहाँ से हमने हम्म। डेटा सोर्स जो भी हमको प्रोवाइड कर रहा है उससे हमको कंफर्म करना पड़ेगा क्या ये डेटा सही है या फिर मतलब इसमें कुछ गड़बड़ी है। पॉइंट। तो तो मुझे लगता है इसका कि हमें पहले डोमेन समझना चाहिए। डोमेन समझना चाहिए, डोमेन अंडरस्टैंडिंग देखो। होनी चाहिए पहले, उसके बाद में डेटा ओके, समझेंगे। डोमेन डेटा को अंडरस्टैंडिंग सॉर्ट होनी करना चाहिए, पड़ेगा। डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, बराबर है। तो अब आपने जो भी पॉइंट्स बताए, किसी का गलत नहीं है, बी ऑनेस्ट, किसी का गलत नहीं है। बट ये सभी चीजें एक कैटेगरी के अंडर में आते हैं। इस कैटेगरी को बोला जाता है, इसका नाम होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? अगेन रिपीट, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो जब आप एज अ फ्रेशर इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, और आप एज अ डेटा एनालिस्ट काम करना चाहते हो, एंड आप वहां पे दिया है कि मैंने डेटा एनालिटिक्स का इंटर्नशिप कंप्लीट किया है, मैंने कोर्स कंप्लीट किया है, वट एवर, जो भी किया है, आपको एक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब हम भी पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। क्या बोलते हैं, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। सो कौन बताना चाहेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स? सर जो भी क्यों? हमारे पास डेटा गिवन है उससे हम जो चीज़ एनालिटिक्स निकालते हैं वो डिस्क्रिप्टिव है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी द डेटा जिससे भी हम एनालिटिक्स निकालना चाहते हैं, जो वो पास्ट के डेटा पे होता है। और जो प्रिडिक्टिव होता है, प्रेजेंट जो हमारा पास्ट या प्रेजेंट का डेटा है उससे हमको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है कि भाई जैसे हमारा मान के चलिए, आई विल जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी बिजनेस लाइक कि हाँ भाई एफएमसीजी बिजनेस में 10% की ग्रोथ हुई है, मेरी कंपनी ने 10% की ग्रोथ की है लास्ट 3 सालों में लगभग, हम्म। एनुअल लगभग अप्रोक्स एवरेज ग्रोथ 10-12% का रहा है, तो उम्मीद करेंगे भाई हाँ अगले साल भी 10-12% का ही रहेगा, अनटिल अनलेस हमने उसमें कुछ इफिशियंसी या हमने बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर ना किया हो, तो क्या पता उससे हमारा पैसा बिजनेस बढ़ सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है, ये चीज। एनालिसिस मीन्स कि हम डेटा को डिस्क्राइब करें कि वो डेटा क्या बता रहा है, किस बिजनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कर रहा है। क्या वो हमारी सेल्स के बारे में बता रहा है, क्या वो हमें प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा है। while predictive analysis is understanding the data and making predictions out of it, कि इस डेटा के अकॉर्डिंग हम इन फ्यूचर कैसे एक्शंस ले सकते हैं। वेरी गुड, सर ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मैं यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? टू टू गेट टू नो दैट यू आर अवेयर अबाउट दिस एनालिटिक्स डोमेन और नॉट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का मीनिंग सिंपल है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री डेटा। आप जब कभी भी वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, यू विल गेट अ 2 years 3 years of data, so that you can understand the trends and pattern within the data. So every time there is a first phase, understanding the data, which comes under this descriptive analytics, ठीक है। So this was the first part where we get 3 years 4 years or whatever the data they want, they get approved data will get to you। आप उसमें आइडेंटिफाई करते हो हर साल का सेल कैसा हो रहा है, ठीक है। दिस ईयर टू नेक्स्ट ईयर कंपैरिजन करते हो, हर महीने का सेल ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, हर महीने का हर महीने के साथ कंपेयर करते हो, हर वीक का हर वीक के साथ कंपेयर करते हो, देखते हो कि टॉप
सेलिंग मंथ्स कौन सा था, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा था, टॉप सेलिंग लाइक सर्विसेज कौन से थे, वट एवर। ठीक है। सो जब हम डिस्क्राइब कर देते हैं, डेटा को क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, उसके बाद हमारा डेटा क्लीनिंग माइनिंग, मतलब एक बार उन्होंने जो दिया उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फेजेस आते हैं, धीरे धीरे बताता हूँ मैं, ठीक है। दिस इज द प्रोजेक्ट विच वी वेर वर्किंग ऑन, लाइक दिस इज पावर बीआई का ही एक प्रोजेक्ट, जो कि एक फाइनेंस डोमेन का एक फाइनेस्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने बनाया, जहाँ पे फ्यूचर के लिए, यहाँ पे देखो हमने प्रीवियस ईयर का भी डाला है, फोकास्ट करके एक फीचर डाला है। ठीक है, फोकास्ट फीचर डाला है, जहाँ पे हम फोकास्टिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, जयचंद डेवलपर ने बनाया, एंड वी यूज टू वर्क ऑन दिस डैशबोर्ड फॉर अ मंथ। एक महीने में ये प्रॉपर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग हो गया, एंड इट इज लाइक वर्किंग फाइन, बेस्ट लेवल पे वर्क कर रहा है ये। ठीक है। अब ये इसमें बहुत सारी चीजें हमने नेक्स्ट लेवल यूज की, जैसे कि मैं यहाँ पे हमने टॉगल बटन लगाया, जैसे ही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ तो यहाँ पे बजट बता रहा है, आ रही, तो दैट इज रिवाइज बजट। रिवाइज बजट, अब ये प्रोजेक्ट को समझने में इट टेक्स टाइम। ठीक है, मतलब तो भी मैं हाई लेवल पे बताता हूँ तो रिक्वायरमेंट क्या था। एक एक ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं ले सकता मैं, तो वन वन ऑफ द इंडिया लाइक फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कंसिडर, क्योंकि मैं उसका नाम बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग फंड्स ऑफ 350 करोड़, 400 करोड़ का फंड उनको हर साल मिल रहा है। under that organizations there are like branches or branch offices in Mumbai, Pune, and like in India itself. So 7 8 branch offices are there. अब वो जो 350 करोड़ आ रहा है, दे यूज टू प्रोवाइड द फंड्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे सैलरीज में जा रहा है पैसा, ठीक है, एक्सपेंस में जा रहा है, ऑफिस अलोकेशंस में जा रहा है, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए वो पैसा बटा जा रहा है। ठीक है, इट गेट्स डिवाइड। अब अब ये जो खर्चा हो रहा है, इसका कोई ऐसा प्रॉपर, डेफिनेटली दे यूज टू मेंटेन एवरीथिंग ऑन एक्सेल शीट, बट अभी उसका कुछ सॉलिड प्रॉपर ट्रैक नहीं था, दैट इज द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम था? ट्रैकिंग इज मिसिंग, इश्यूज आ रहे थे उस ट्रैकिंग में। सो व्हाट वी डू, हमने उस पूरे ट्रेंड्स एंड पैटर्न को आइडेंटिफाई किया, हमने देखा कि एक्चुअल बजट कितना आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद में रिवाइज बजट कितना, मतलब एक्चुअल पैसा कितना आ रहा है हमारे पास, देन उसके बाद में बजट कितना अलोकेट हुआ, रिवाइज बजट कितना लगा। ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल हम एक साल का खुद का घर का खर्चा, आपके घर का खर्चा लगा रहे कि एक साल में मैं 1 लाख रुपए खर्चा करूंगा, बट जब एक एक साल होते एंड तक आते आते आपको पता चला आपने 1,40,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो आपने आपके एक्चुअल बजट से 40,000 ज्यादा खर्चा किया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो एक्चुअल बजट एंड रिवाइज बजट, ये दोनों को हमें कंपेयर करना था। देन उसके बाद में कुछ बैलेंस बचा है क्या, कितना बैलेंस बचा है, उसमें क्या वेरिएंस आ रहे हैं, ये सभी चीजों को कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट था। मतलब वी ऑल्सो गेट कंफ्यूज, बट उसको समझने में हमें टाइम लगा कि उनके क्या फॉर्मूलेज है, एंड धीरे धीरे हमने उसको प्लॉट करना चालू किया। ठीक है, और धीरे धीरे ये डैशबोर्ड ये लेवल तक बिल्ड हो गया। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें हमने डैशबोर्ड बनाया, जहाँ पे ओवरव्यू, ट्रेंड एनालिसिस एंड एमईपी, ये चारों चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट, जहाँ पे हमारा एक्चुअल बजट, दिस इज केपीआई, इसको सिंपल लैंग्वेज में केपीआई बोला जाता है। ये हमने बजट अलोकेशन बाय हेड, कौन से ऑफिस में कितना कितना पैसा जा रहा है, तो उनका सबसे ज्यादा 37% सैलरीज में जा रहा था, अलाउंसेस में 34% जा रहा था, और बाकी की चीजों में भी जा रहा था, ये पता चलता है यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल्स बाय हेड, कौन से हेड में सबसे ज्यादा पैसा जा रहा था, तो ये भी हमें पता चला। अलोकेशंस, बजट, ठीक है, एक्चुअल एंड वेरिएंस, अभी ओवर एक्सप्लेन करके मतलब नहीं, बट यहाँ पे बस इसको समझोगे कितना अच्छा बना है ये। ठीक है, यहाँ में सब पता चलता है। अभी यहाँ पे ट्रेंड्स है। हेलो सर। सर हाँ उत्कर्ष। सर इसमें ये बटन्स का यूज किया गया है ना, जो एलोकेटेड और वेरिएंस और वो बजट करके है, तो जब उसमें चेंज करते हैं तो मतलब नीचे वाला ग्राफ भी चेंज होगा, ऐसा कुछ है? हाँ बटन्स यूज, हमने बटन्स यूज किया, यहाँ पे बहुत सारे बटन्स यूज हाँ। किया, सिलेक्शन पेन एंड बटन्स का यूज करके ये डायनेमिक बनाया। जैसे मैं यहाँ पे एक्चुअल पे क्लिक कर रहा हूँ और एक्चुअल वाला हम्म। विजुअल आ जा रहा है। ठीक है, आरई पे मतलब सर क्लिक कर रहा इसमें हूँ, कई रिवाइज सारे चेंज। चार्ट हैं, कई सारे चार्ट हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आपने बटन का यूज करके इसको ऊपर वे में ऑर्गेनाइज कर दिया।
ऑर्गेनाइज किया हमने डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी हमने टॉप एंड बॉटम वाला बटन लगाया। ठीक है, टॉप लगा रहे हैं हम, और यहाँ पे टॉप दिख रहा है, बट मुझे टॉप 10 नहीं देखना है, मुझे टॉप 3 देखना है। तो आई कैन यूज टॉप 3। ठीक है, बॉटम देखना है, वी कैन यूज बॉटम। ठीक है, बॉटम देख पा रहे हैं हम। सो ऐसा टॉप 3 बॉटम 3 यू कैन डू एनीथिंग। ठीक है, बॉटम 5। सो आप ऐसा देख पा रहे हो यहाँ पे बजट बाय हेड्स। यहाँ पे हमने एक्चुअल बजट वेरिएंस, हम यहाँ पे भी इसको चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इसको इसको अगर हमें देखना है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक अच्छा सा विजुअल भी लगा दिया। ठीक है, जब कभी भी हमें इसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखना है या पूरा देखना है। 1 मिनट, कहाँ पे हमारा बटन लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यू बटन लगाया हमने, जैसे व्यू पे हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ओपन हो जा रहा है कि एग्जैक्टली इसमें क्या है। तो इसमें ऑफिसेस, हेड्स, कैटेगरीज, यहाँ पे हमने पूरा चार्ट रखा। एवरीथिंग इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इटसेल्फ। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है क्या? अभी देखो ना यार, पैसा करोड़ों में दे रहे हैं ना वो। पैसा अच्छा खासा पैसा होता है ना इस पे, तो आपको इतना दिमाग लगाना है, उस पर टाइम देना है। ठीक है, और आप पे भी तो कुछ कम इन्वेस्ट नहीं कर रहे यार। मतलब आपको पैकेज 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक का पैकेज दे रहे हैं। इसको मेंटेन डेवलप करने का काम है, मेंटेन करने का काम है। ठीक है, डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। तो ये लेवल का आपको अगर डैशबोर्ड बना के दोगे तो डेफिनेटली आपका रिस्पेक्ट भी रहेगा, कंपनी भी आपको मानेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमने दिए। अच्छा, ठीक है, वो प्रमोशन लेवल भी का देता है हम, क्या? प्रमोशन भी देता है कि सिर्फ सैलरी ही देता है अगर ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं तो? अगर हम ये लेवल का देखो कैसा है, ये सब हमारे हाथ में है। इफ यू आर लाइक वर्किंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन और आपने उनके डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, एंड आपने इसका प्रेजेंटेशन उनको दिया, रादर देन लाइक किसी सीनियर को बताने, डायरेक्ट आपने हायर मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन दिया, सो आप नोटिस में आ गए। उनको समझा कि आपको ये भी आता है। दे विल कनेक्ट यू टू द आईटी टीम। आप वहाँ पे प्रमोशन ले सकते हो, वहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, या स्विच कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। सीखना पड़ेगा यार, अपग्रेड करना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये है एक्सपेंस वाला चार्ट हमने लाया। एक्सपेंस मतलब हम एक्चुअल में एक्सपेंस भी है। ठीक है, एक्सपेंस है एक एमईपी कंसेप्ट, इनका थोड़ा एक न्यू कंसेप्ट था कि मंथली एक्सपेंस प्लानिंग। तो इसमें इन्होंने क्या किया, कैसे था, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमने ऑलरेडी डाला। सबसे इम्पोर्टेंट, हमने बहुत ज्यादा काम किया डैक्स में। देखो डैक्स में कितने सारे डैक्स हमने बिल्ड किए। तो ये सब डैक्स किए। यहाँ पे हमने चैट जीपीटी एआई का यूज किया। ठीक है, बहुत अच्छे खासे एआई यूज किया हमने प्रोडिक्शन फोरकास्टिंग के लिए। बहुत सारे प्रिडिक्टिव मेजर्स बनाए, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स का हमने यूज किया। तो बजट गैप, देन रेवेन्यू के लिए यहाँ पे हमने डैक्स यूज किया। तो ऐसे बहुत सारे डैक्स का यूज धीरे 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 जहाँ पे हमें लगा वो होते गया। तो ऐसे एक रिग्रेस प्रोजेक्ट बना, जो कि बहुत सॉलिड, एंड इट टेक्स टाइम टू लाइक बिल्ड। अभी एकदम से एक झटके में तो नहीं बनेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब अगर इतना ऐसा रिगरस प्रोजेक्ट आपको बनाना है, सो आपको पहले इस पूरे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये लेवल पे अगर हमें सीखना है तो यहाँ पे हमें एआई का यूज करना पड़ेगा। अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, द लेयर ऑफ लाइक डेवलपमेंट लेयर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। लाइक अब क्या है, को पायलट हमारे पास आ जाता है। देखो यहाँ पे को पायलट है, को पायलट है। अब को पायलट आपके डेटा के अंदर ही काम कर रहा है। आप उसने अच्छे से प्रॉम्प्ट दिया आपने कि मेरे पास ये डेटा है, मुझे इसका ये कॉलम और उसको ये फंक्शन को यूज करके आई वांट आई वांट आई वांट दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट, तो वो क्या कर देगा, आपका को पायलट आपको ऐसा रिपोर्ट बना के देगा। तो डेवलपमेंट लेयर धीरे धीरे कम हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द पावर बीआई। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं कि व्हाट इज पावर बीआई। इस पे बहुत सारा काम होता है, इसके बहुत सारे लेयर्स है। सो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव प्रिडिक्टिव पूछ लिया। द नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पावर बीआई। हु इज इंटरेस्टेड टू आंसर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पावर बीआई? Dimensions measures I can say. Dimension. मतलब ये पावर बीआई कैसे बना है, क्या क्या चीजें इसको बनने के लिए लगी। सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर क्वेरी एडिटर, पावर बीआई सर्विसेज, पावर एप्स, ओके लाइक पावर मोबाइल एप्स, देन उसके बाद में पावर मैप्स, पावर ऑटोमेट, देन गेटवेज। ठीक है, गेटवे सेटअप्स,
पावर बीआई सर्विसेज, दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस पावर बीआई। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब ये क्या है, ये एक कंपोनेंट है, लाइक जैसे कि ये पावर बीआई, ये पावर बीआई डेस्कटॉप, इसको क्या बोला जाता है, पूरे इसको पावर बीआई डेस्कटॉप। दिस इज अ डेस्कटॉप वर्जन विच इज बिल्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट फॉर द रिपोर्ट डेवलपमेंट। आपका जो रिपोर्ट आए उसको फुकट में, फ्री में बनाने के लिए ये पावर बीआई डेस्कटॉप का आप यहाँ पे इस पे बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज पावर क्वेरी एडिटर। आप अगर यहाँ पे जाओगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में, और मैं इसको ओपन करूंगा, तो देयर इज नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, दैट इज पावर क्वेरी एडिटर। अब इसको ऐसे समझो, ये आपको प्रोजेक्ट बनाना था, और ये प्रोजेक्ट में डेटा बहुत अनक्लीन डेटा था, लाइक डेटा इज नॉट प्रॉपर, डेटा इज मेसी। बहुत सारे कॉलम थे, बहुत सारे डुप्लीकेट रिकॉर्ड थे उसमें, बहुत सारा नल वैल्यूज दिख रहा था हमें, कभी कभी तो कोई कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज दिख रहे थे, कॉमा वैल्यूज दिख रहे थे। ठीक है, सो इनकंसिस्टेंट डेटा इज देयर। तो हमने क्या किया, उस डेटा को कंसिस्टेंट बनाया, अच्छे से फ्रेम किया, और अच्छे से वेल डेवलप किया उसको। तो ये जो हमने जो इनकंसिस्टेंट डेटा को कंसिस्टेंट बनाया, ठीक है, ये अच्छा किया, ये हम करते हैं पावर क्वेरी में। इसको मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि डेटा इंजीनियर का काम है मल्टीपल लोकेशन से डेटा आपके डेटाबेस में डंप करना। अब डेटा प्रॉपर नहीं होता, पहली बात। अब डेटा एनालिस्ट का क्या काम है, उनको जो डेटा चाहिए वो डेटा ऐसे बड़ी सी एक्सेल शीट टाइप ऑफ फॉर्मेट में वो दे दिया उन्होंने। अब आप उसको क्या कर रहे हो, फैक्ट्स एंड डायमेंशंस में डिवाइड कर रहे हो, उसके डेटा मॉडल, उसके सेमेंटिक मॉडल बना रहे हो। ठीक है, उसके रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो। ठीक है, उसमें से अनवांटेड रिकॉर्ड्स को रिमूव कर रहे हो, अनवांटेड कॉलम्स को रिमूव कर रहे हो। ठीक है, उसके बेसिस पे डैक्स बिल्ड कर रहे हो, यू आर डूइंग द स्टेप्स प्रॉपरली। अब ये कहाँ पे करेंगे हम, पावर क्वेरी में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस।